नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन संघर्ष में बिखरो मत निखरो। जीवन संघर्ष है। इस संघर्ष में बिखरना नहीं है बल्कि निखरना है। यानी जब जब जीवन में संघर्ष का समय आता है, जब जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। कई बार ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जहाँ आप बिल्कुल गलत नहीं होते हैं, लेकिन सामने वाला आपको गलत ठहरा देता है। कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है जिसके कारण से गलती सारी आपके ऊपर लग जाती है। आपको गलत साबित कर दिया जाता है या आप गलत साबित हो जाते हैं। ऐसे समय में या फिर कोई ऐसी घर के अंदर ऐसी परेशानी आ जाती है जिसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप स्टेप लेने के बजाय बिखर जाते हैं और वो वहाँ पर सारी चीज़ें टूट जाती हैं, और जो चीज़ें होना चाहिए वो नहीं हो पाती, जो नहीं होना चाहिए वो सब हो जाती हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति जब जब परेशानी आती है तो उसका माइंड जो है वो एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको परेशानी आए तो उस परेशानी के समय माइंड को कंट्रोल कीजिए, माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें। क्योंकि जब जब माइंड आउट कंट्रोल होगा तब तक वो ये बताएगा कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप किसी काम को कर सकें। क्योंकि किसी काम को करने वाले व्यक्ति को बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो फेस तो तभी करेगा ना जब जब उसको जो है वो संघर्ष से गुजरेगा। जीवन में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, जो बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये गलत हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में जब हम उस संघर्ष से निकल जाते हैं तब हमें पता लगता है कि ये चीज़ें होना ज़रूरी थी। यदि ये चीज़ें नहीं होती तो आज जहाँ पर हम हैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे। क्योंकि बहुत सारी सी रियलिटी ऐसी होती है जो जो कि जानने के बाद ही व्यक्ति उस पर काम कर सकता है। नहीं जानेगा उस पर काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, कई बार ना भी जाने या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके जीवन में जो बिना किसी कारण से होती हैं। यानी बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, बिना सारा कुछ सही है, लेकिन जैसा कि कई बार देखा गया है कि व्यक्ति जाकर के एग्ज़ाम के समय चीज़ें भूल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि मैं एग्ज़ाम के समय गया, कोई ना कोई भाग्य दोष है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण से मैं भूल जाता हूँ। सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई इससे विपरीत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, आप इसलिए भूल गए क्योंकि वो चीज़ आपको सही ढंग से याद ही नहीं थी। वो चीज़ सही ढंग से आपको याद नहीं थी इसलिए भूले थे। आपको भ्रम था कि आपको कोई चीज़ आ गई। इस भ्रम को दूर करना तो ज़रूरी है ना। आप जो काम कर रहे हैं उसकी परीक्षा लेना ज़रूरी है। या तो आप खुद से लीजिए। देखिए, बहुत सारे से लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम दे करके खुद से इतने अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि उनको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरों की ज़रूरत के बिना वो एक कदम भी नहीं चल सकते। दूसरा उनके लिए ज़रूरी है कि जो कि उनके एग्ज़ाम ले सके, जो कि उनको किसी तरीके से गाइड कर सके, उनको बता सके कि कितना करना है और कितना नहीं करना। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है कि आप अकेले अपने आप के काम को नहीं कर सकते, तो या तो आप किसी दोस्त को ढूंढिए या अपने पेरेंट्स को ढूंढिए और उनसे कहिए कि मुझे आधे घंटे समय दीजिए और जो मैंने याद किया उसको सुनिए। क्योंकि आपको सुनाना ज़रूरी है। जब तक आप नहीं सुनाएंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते। या फिर आप जो है खुद से उस चीज़ को लिख कर के देखिए। क्योंकि इसका मतलब यदि आप एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में सफल नहीं हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर जाकर सब कुछ भूल जाते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये आपने जो चीज़ें याद की हैं वो सही ढंग से याद नहीं हुई हैं। इसमें ना तो भाग्य का दोष है, ना आपकी मेमोरी वीक हुई है। ऐसी कोई बात है जिस पर कई बार बच्चों। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो है स्टडी करिए, आप ना पूरी नाइट स्टडी करते हैं और पूरे दिन भी करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पूरे दिन आपने 24 घंटे उस एक जो है आपके पास एक बर्तन है, एक गिलास है, गिलास है 250 ग्राम दूध का,
और उसमें आप 1 किलो दूध डालेंगे, क्या गिलास में 1 किलो दूध जा सकता है? नहीं जाएगा। क्या होगा? वो 250 ग्राम जो दूध होगा वह यदि लगातार उस पर डालेंगे तो हो सकता है वो गिलास ही लुढ़क जाए और पूरा वो 250 ग्राम भी निकल जाए। ठीक वही स्थिति माइंड की भी होती है। जब आप ऐसी सिचुएशन में बार बार आते हैं और आप करते हैं, काम करते चले जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं, जिससे कि आप जब फेल होते हैं तो आप टूटने लगते हैं। आपके अंदर लगता है आपको कि ये क्या हो गया मेरे जीवन में, मैं तो इतना होशियार हूँ, फिर मुझसे ये गलती हुई कैसे? ये गलती इसलिए हुई थी क्योंकि आपको एक भ्रम बना हुआ था कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन सब आता नहीं है, भ्रम होता है कई बार। और ये इस भ्रम में बहुत बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि ये काम क्या है, ये तो हम ही कर लेंगे, इसमें क्या कौन सी खास बात है, ऐसा लगता है नहीं सच्चाई। आप सोचिए ना, यदि ये सच्चाई होती तो फिर सामने बुक्स रखने की ज़रूरत ही नहीं है। चीज़ों को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। क्यों? क्योंकि कोई हो सकता है कि जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो आपके माइंड से निकली हुई हो, इसलिए जब भी आप क्लास लेने जा रहे हैं चीज़ें आपको प्रिपेयर करना चाहिए। खैर, हम वहाँ पर नहीं जाते। हमारी बात ये कि संघर्ष में विभिन्न परिस्थितियाँ, ये तो रही एग्जामिनेशन की बात, इसके अलावा जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं। कोई सारी ज़िंदगी व्यक्ति जो है स्टडी नहीं करता, उसके अलावा भी उसके जीवन में संघर्ष है। पारिवारिक संघर्ष हो सकते हैं और सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, किसी अपने व्यक्ति को खोने की समस्या हो सकती है, कुछ और समस्या हो सकती है। तो जो भी संघर्ष है आपका, उस संघर्ष से आप कैसे लड़ेंगे? क्या आप अपने संघर्ष में बिखरने के बाद क्या कोई रिजल्ट ला पाएंगे? तब आपका खुद से उत्तर लेंगे तो यही आएगा कि नहीं, हम उस समय संघर्ष में यदि बिखरेंगे तो कुछ नहीं होगा, उससे हानि होगी। हानि क्या होगी? जो कुछ हमें आता है, जो कुछ हम सोच सकते थे, वो सोचने की क्षमता भी जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि इतना अब हम पहले टूटे थे, अब बहुत ज़्यादा टूट गए, कोई फल नहीं निकलने वाला उसका। इसका मतलब हमको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी सोच पर, अपने गुस्से पर, अपनी समस्या पर। जो समस्या आ गई अचानक, जो विपदा आ गई अचानक, उस विपदा पर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल करके फिर आपको आगे बढ़ना होगा। यदि नहीं कर पाएंगे तो आप बिखर जाएंगे, और आपके बिखरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क सिर्फ आप ही को पड़ेगा, ये फ़र्क सिर्फ आप ही को पड़ेगा। दूसरे तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको ही उस बिखरने से अपने आप को बचाना है। तो बिखरे नहीं तो फिर क्या करें? निखर जाइए। यानी वही समय है जब आपकी परीक्षा का समय है और आप सही निर्णय ले सकते हैं। आपने सही निर्णय लिया और आप एक जीवन को में एक ऐसा समाधान सामने रख सकते हैं जो आने वाले वक्त में किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई समस्या का समाधान दे करके चला जाए, क्योंकि आप रियलिटी से गुजर के आगे बढ़ रहे हैं। रियलिटी हर एक के जीवन में नहीं आती, हर रियलिटी हर एक के जीवन में नहीं आती, और रियलिटी भी कई बार सामने नहीं आती है। तो जब तक आपको ने रियलिटी नहीं देखी तब तक आप किसी के दुख का अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति बोलता नहीं है, समझता है, तो वो उन रियलिटी में जीना, उनसे निकलना कैसा है। अब सोचिए, मान लीजिए पारिवारिक की ये समस्या है, परिवार के अंदर माहौल ऐसा है ही नहीं जहाँ आप पढ़ पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं, या कोई व्यक्ति आपका पूरी तरह दुश्मन बना हुआ है, ये आप जानते हैं कि सामने वाला मेरा एनिमी है, मेरा मित्र नहीं हो सकता कभी भी। अब देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जीवन में उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके साथ ही रहेंगे, आपके एनिमी हैं लेकिन आपके साथ रहेंगे। क्योंकि समस्या ये है, कई बार आप भी उनसे इतना प्यार कर रहे होते हैं कि आपके लिए भी छोड़ना उनको मुश्किल होता है। कुछ रिश्तों को आप छोड़ने में सक्षम होते हैं, कुछ रिश्तों को आप छोड़ने में सक्षम नहीं होते। सारी चीज़ें जानते हैं आप, लेकिन नहीं छोड़ने में सक्षम। फिर करा क्या जाएगा? करा ये जाएगा कि अब ज़रूरत ये है कि आप कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखें, अपने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार रहें जो वक्त बे वक्त आ जाती है। उस पर काम कैसे करना है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। कभी पैसे की समस्या हो सकती है, कहीं ऐसा हो सकता है अकेलेपन की समस्या हो सकती है, कहीं किसी और तरह की समस्या हो सकती है। जो भी समस्या है, आपको अपने समस्या का समाधान ढूंढना है।
और खुद ही उस पर आगे काम करना है ताकि जीवन में आप आगे बढ़ सकें। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है कि संघर्ष में बिखरें नहीं, निखरें, इस पर ध्यान दें कि बिखरना छोड़ दें और निखरना शुरू कर दें। अपने आप को पॉलिश्ड कर दें, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है जो कहेंगे एक तरीके से स्थिर बना दें जीवन में, जिसमें किसी भी तरीके की चीज़ का आपके ऊपर असर ना हो, यानी बाहरी कोई चीज़ आपको ताकत जो है आपको हिला ना सके और आप उसका समाधान अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब